फारूक मियां शर्मा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फारूक मियां मिर्जा ने भी मान लिया। लाख शुक्र। अरे मैंने तो पहले ही बोला था, थोड़ा आपस में कुछ बात कर लेते तो कितना समस्या नहीं थी। तुमने बड़ा अच्छा काम किया अल्फू। हाँ अल्फू, मैं भी तुम्हारा शुक्रगुजार। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, मैं याद रखूंगा, तुम बाद में आना। ये आपका। मैंने आप पे गुस्सा किया अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं फारूक, मुझे तो खुशी इस बात की है तुम्हारे होश ठिकाने आ गए। मुझे इतनी जल्दी माफ करने के लिए शुक्रिया अब्बाजान। अरे सुबह का बोला, अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला थोड़ी कहते। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं फारूक, आगे भी कभी कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक कहना। आगे मुझे क्या चाहिए? आपने मुझे मरियम दे दी, मेरी जिंदगी दे दी। मैंने मरियम तुम्हें कब? अभी अल्फू के सामने। अरे पर वादा तो तुमने किया ना उसे छोड़ने का। मैंने? बिल्कुल नहीं। तो तुम मरियम को नहीं छोड़ोगे? कहीं नहीं, अब तो मेरा इरादा और भी मजबूत हो गया है। नालायक, फिर से चली गई। अरे जाओ, मैं तुम्हें सड़क पे ले आऊंगा, जब ज्यादा से मेरे अरे जो होता हूं कीजिए। हाँ। क्या हुआ नंबर? ये फारूक मियां, अच्छा हुआ आप नहीं मिल गए। इसे देखिए। क्या है ये? आपकी जिंदगी, आपके अब्बा की सारी दौलत। क्या? तूने किया कैसे नंबू? सारा दिन निगरानी रख के मौका मिलते ही हाथ साफ कर दिया। सुनो सुनो, मुझे आपके अब्बा की आवाज सुनाई दे रही। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। चोर, डाकू, खूनी दरिंदे, अरे मेरा गला काट दिया, मार डाला मुझे, मेरा पैसा चुरा लिया। आप सबने देखा है उसे, मेरा पैसा चुराते हुए। क्या क्या था? कौन है वहां? कौन है वहां? मेरा पैसा लो चोर। अरे अरे ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर। मैं कौन हूं? यहाँ क्या कर रहा? मेरा पैसा, मेरा प्यारा पैसा। अरे कोई तो बता दो मेरा पैसा कहाँ है? अरे मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मर रहा हूं, मैं मर गया हूं। क्या आप में से ऐसा कोई नहीं जो मुझे मरने से रोकेगा? क्या था? क्या आपने उस वक्त देखा है? आपने कोई मुझे नहीं बताता, सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। पर याद रखना, मेरा पैसा ना मिला तो एक एक की तलाशी लूंगा। नौकर की, मेरे बेटे की, मेरी बेटी की, और जरूरत पड़ी तो खुद की भी तलाशी लूंगा। और अगर मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं आप सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा, सबको। और अगर फिर भी पैसा नहीं मिला तो मैं खुद भी फांसी पे चढ़ जाऊंगा। इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, ये पहली चोरी थोड़ी है मेरी। कई सारे चोरों को पकड़वाया है मैंने। आप इस मामले की अच्छे से तफ्तीश कीजिए, वरना मैं पुलिस पर भी मुकदमा कर दूंगा। मैंने कहा ना मिर्जा जी, हम सारे जरूरी कदम उठाएंगे। आप पहले बताइए, आपके हॉस्पिटल में माल कितना था? 10,000 अशरफिया। हाय अल्लाह, 10,000।
मुझे इन सब पर शक है। आप एक काम कीजिए, इन सब को हवालात में भर्ती कर दीजिए, फिर पूछताछ कीजिए। मिर्जा जी, ये काम ऐसे नहीं होते। पहले धीरे से सबूत इकट्ठा करने के बाद चोर की पिटी जाते हैं। गला काटू पैर तोड़ू, मुगल में पानी में डालू या छाछे लटकाऊं? ये फू किसको? चोर को ना? लेकिन मिर्जा जी मुर्गे को। आज दावत है ना? अरे ये सब छोड़, पहले इन साहब के सवालों का सही से जवाब दे। देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं सख्ती से पेश नहीं आऊंगा। ये भी खाना खाएंगे क्या दाऊद खान? अरे क्यों इंतजार जरा? आज तुम अपने मालिक से कुछ भी न छुपाना। यही मौका है। क्या उसी करता है? मिर्जा जी, लगता है सब कुछ बोलने की तैयारी कर रहा है। बोलो। साहब जी, मुझे पता है ये काम किसने करा है। किसने? नासिर मियां ने। नासिर ने? मगर वो तो बड़ा ईमानदार लगता है। अरे नहीं, आपका खजाना जो है ना उसने। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे पास कोई सबूत इस बात का? मुझे पता है उसने। मगर तुम्हारे पास आपने कहाँ छुपा था? मैंने तो खजाना बगीचे में छुपाया था। अरे हजूर, मैंने उसे खजाने के साथ बगीचे में देखा। मगर मेरा खजाना तो बगीचे में एक पिटारे में बंद था। और उस पिटारे के बारे में कुछ बताओ। मैंने उसे पिटारे के साथ देखा है जी। हाँ, तो कैसे था पिटारा? पिटारा तो पिटारे जैसा। अरे कुछ और भी बताओ, कुछ रंग कैसा था? बहुत बड़ा था जी, बहुत। मगर मेरा तो छोटा था। वो खजाना बहुत बड़ा था, पिटारा तो छोटा था। बात बताओ, रंग कैसा था, रूप कैसा था? रंग जी वो लफ्ज़ की याद नहीं आ रहा जी। क्या मुसीबत है ये। हाँ, क्या आपका पिटारा लाल रंग का था? नहीं, मेरा तो भूरा था। अरे वही लाल भूरे रंग का, वही है। साहब, आप ये सब लिख लीजिए और तफ्तीश कीजिए। चलो, कहाँ गए वो? चलो उसको बुलाओ। उधर है जी, उधर है। मिर्जा जी, क्या है? बुलाओ उसको। हाँ, इधर आ और जो गुनाह तुमने किया उसे कबूल कर। मुझसे क्या गलती हो गई जनाब? गलती? सब कुछ करने के बाद पूछता है क्या गलती हो गई? अरे मेरा गुनाह क्या है हुजूर? अरे नालायक, मैंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुझे नौकरी दिया और तूने मेरे ही पेट में छुरा भोंका हरामखोर। जब आपको सब पता ही चल गया है जनाब, तो मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं और अपनी सफाई में भी कोई दलील पेश नहीं करूंगा। मैंने कभी से याद नहीं। देखिए हुजूर, मैं ये बात करने का मौका ढूंढ ही रहा था आपसे, पर लगता है कि आज छुपा नहीं पाऊंगा। मेरी आपसे गुजारिश है, आप गुस्सा ना हो और इस सबके पीछे की वजह तो सुन ले। अरे ऐसी कौन सी दूध की धुली वजह हो गई जिसके लिए तूने इतना बड़ा गुनाह कर दिया? इंसान ये एक ही वजह से करता है जनाब, मोहब्बत। मोहब्बत? हजूर, आपकी दौलत से मोहब्बत? अरे नहीं हुजूर, मुझे आपकी दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस जो मेरा है उसे मेरा रहने दीजिए। अरे लच्चे लहंगे, एक तो मेरा सारा पैसा चुरा लिया और कहता है जो माल तेरे पास आ गया उसे तेरे पास ही रहने दूं। आप इसे चोरी कहते हैं? तो और क्या कहूं? कितना बेशकीमती खजाना था मेरा। बात तो आपकी सही है, ऐसा बेशकीमती खजाना पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन वो खजाना मेरे पास रहकर भी आप ही कर देगा। तू उसे मुझसे मत छीनिए। कहीं पागल तो नहीं हो गया? अरे तो कहना क्या चाहता है? अरे बेशर्म है, बेशर्म। देखिए हुजूर, हमने एक साथ रहने का फैसला कर लिया है और हमने कस्में भी खाई हैं। कसम खाई है? अरे अजीब कसम है भाई। मैं उसे बहुत प्यार से देखता हूँ और देखिए अब तो हमारा नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका है। अगर जुड़ गया है तो मुझे तोड़ना भी आता है। अब तो बस मौत ही हमें अलग कर सकती है जनाब। अरे लिखिए, जरूर लिखिए। लगता है मेरे खजाने ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है। देखिए हुजूर, मेरी गुजारिश है आपसे, वो खजाना जो खजाना है
वो मेरे पास ही रहने दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चोर कहीं के क्या छुपा है वो बता। अरे वो तो इसी घर में है जनाब। इसी घर में? लाख लाख शुक्र, मगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? आप गलत सोच रहे हैं जनाब, मेरे दिल में आग जरूर है, लेकिन वो आग पाक है। मेरे खजाने के लिए इसके दिल में आग लगी। देखिए हुजूर, फर्जीना को भी सब मालूम है इस बारे में। क्या? फर्जीना को भी सब मालूम है? जी जनाब, और आपसे ये गुजारिश है, इस सब में सिर्फ मेरे अकेले का हाथ है, अजरा का इसमें कोई हाथ नहीं। क्या अजरा भी इसमें शामिल है? अरे जो लिख दिया लिखिए। देखिए जनाब, फर्जीना ने मेरे सच्चे प्यार को देखकर ही मेरी और अजरा की सगाई करवाई। सगाई? या अल्लाह, बदकिस्मती पर बदकिस्मती। साहब, आप ये सब नोट कर दीजिए और हाँ, ले लेंगे और भाग में जा दीजिए। हुजूर मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज इंसाफ होकर रहेगा। नासिर, अब्बाजान, कुछ तो रहम कीजिए, छोड़ दीजिए उसे, मैं आपसे नहीं मांगती हूँ। आज रहूं की कोई बात नहीं, मेरा खजाना चुराया है इसने, आज इसे फांसी लग के रहेगी। अरे मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपका खजाना नहीं चुराया जनाब। देखिए जनाब, मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मेरा खजाना जनाब। अरे असलम मियां, अच्छा हुआ आप आ गए। जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं असलम मियां, देखिए मुझ पर किस कदर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस नामाकुल ने चोरी छुपे मेरे घर में जगह बनाई, मेरे पैसे चोरी किए और मेरी बेटी को भी फुसला दिया। अरे मैंने आपसे कहा, मैंने आपका खजाना नहीं चुराया जनाब। और तो और इन लोगों ने सगाई तक कर ली। असलम साहब, मैं तो कहता हूं ये आपके साथ भी धोखा है, आप भी इसे मुकदमा कर दीजिए। ठीक है मिर्जा साहब, मैं किसी को जबरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हैं असलम मियां? देखिए ये पुलिस वाले बड़े ही वफादार हैं और अपना काम बिल्कुल ढंग से करेंगे। ले जाइए साहब को। अरे प्यार करना कोई चोरी नहीं। क्या कह रहा है तू? देखिए आपको जब मालूम पड़ेगा ना मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, तो आप भी। मैं खूब जानता हूं जैसे लड़कों को सजा से बचने के लिए ये लोग किसी भी बड़े शख्स का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं। देखिए मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं लखनऊ के बहुत बड़े रईस अब्दुल करीम खान साहब का बेटा हूँ। बहुत समझ कर बोलना नौजवान, मैं भी लखनऊ में रहा करता था। तुम किसी के भी करीम खान साहब को तो मैं बहुत अच्छे से जानता था। तुम किसी के भी बेटे हो, मुझे उसे क्या? देखिए अब्दुल करीम, आप लखनऊ में रहे हैं तो अब्दुल करीम खान साहब का नाम तो सुना ही होगा आपने। और उन्हें बहुत अच्छे से जानता था, शायद मुझसे बेहतर उन्हें और कोई नहीं जानता। अरे ये अब्दुल करीम की बात बंद करो, तुम किसी के भी बेटे हो, मुझे उसे क्या पता? रुकिए मिर्जा साहब, लड़के की बात तो सुनने दीजिए। तो तुम उनके बेटे हो? जी हाँ। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, और ये बात साबित करने के लिए मेरे पास सबूत भी है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मिर्जा अब्दुल साहब के पूरे परिवार की 16 साल पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। वे अपना दौलत और परिवार लेके मक्का जा रहे थे जब समुद्री लुटेरों ने उनके जहाज को डुबो दिया। शायद आप नहीं जानते कि उनके 7 साल के बेटे के साथ उनका एक नौकर भी था, और कुछ दिनों बाद ही एक दूसरे जहाज ने उनको बचा लिया। उस जहाज के कप्तान ने उस लड़के को अपने बेटे की तरह पाला, और आज वही लड़का आपकी आंखों के सामने खड़ा है। और ये झूठे झूठे डंडा पड़े हो। आज ही में मुझे पता चला कि मेरे अबूजान जिंदा हैं और इसी शहर में हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गया कि इत्तेफाक से मेरी मुलाकात अजरा से हुई। उसके प्यार में मैं यहाँ खिंचा चला आया और अपने अबूजान को किसी और को ढूंढने के लिए भेज दिया। पर क्या तुम्हारे पास इस कहानी के अलावा कोई सबूत है? सबूत? ये अंगूठी है मेरे पास, इस पे हमारे खानदान का निशान बना हुआ है, और वो भुटानों पे सलीम जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। नासिर मियां, मुझे यकीन हो गया है कि आप सच कह रहे हैं। मैं जान गई हूँ कि आप मेरे भाई हैं। तुम मेरी बहन हो मरियम? हाँ नासिर मियां, अम्मी ने मुझे सारी कहानी सुनाई है। देखिए देखिए, मेरे पास बिल्कुल वैसी ही अंगूठी है जैसे आपके पास है। उस जहाज हादसे में लुटेरों ने हमें पकड़ लिया,
और गुलामों के देश में बेच आए। 10 साल बाद हम वहां से निकल पाए और इस शहर में आकर बस गए। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा चमत्कार तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। नासिर, मरियम, मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। जहाज जुड़ने के बाद किस्मत से मैं भी बच गया। 16 साल मैंने तुम लोगों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, पर कुछ पता ना चला। इसलिए इतने साल बाद शादी करके नया परिवार शुरू करने की सोची, अपना नाम भी बदल लिया। अच्छा, तो ये आपका बेटा है? जी हाँ। तो फिर निकालिए मेरी 10,000 अशर्फियां जिसने मुझसे चुराई थी। अरे आपसे किसने कह दिया मैंने आपके पैसे चुराए हैं? अरे इस अंकु ने। तुमने? मैंने तो गाड़ी को तुमने कहा है और जरूर कहा है, ये पुलिस वाला हुआ है। नहीं। अरे आपको लगता है मैं इतनी गंदी हरकत कर सकता हूँ क्या? मुझे कुछ मतलब नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। अब्बा जान फिक्र ना कीजिए, किसी पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे सब पता है आपकी दौलत कहाँ है। मरियम का हाथ मेरे हाथ में दे दे। कहाँ है मेरी दौलत? कहाँ है मेरी दौलत? मैंने कहा ना बिल्कुल महफूज जगह है। फैसला आपको करना है कि आपको मरियम चाहिए या आपकी दौलत। पहले मुझे अपनी दौलत से मिलना है। हाँ जान, मैंने कहा ना, आप जल्दी फैसला बताइए। पर तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, मैंने उसमें से एक पाई भी खर्च नहीं की। लेकिन कोई मेरी दौलत से मुझे दिखा दो। मिल जाएगी अब्बा जान, जल्दी फैसला कीजिए। और मरियम की अम्मी ने भी इस फैसले को मंजूरी दी थी। मगर मेरे पास तो शादी में खर्च करने को भी पैसे नहीं है। इसकी फिक्र आप न करें मिर्जा जी, सारा खर्च मैं करूंगा। तो क्या आप इन दोनों निकाहों का खर्चा उठा लेंगे? बिल्कुल। अब तो आप खुश हैं ना? पर मेरे पास शादी में पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं। अरे वो भी सिलवा दूंगा। चलिए अब इसी बात पे जश्न मनाते हैं। अरे रुकिए तो सही। आप सबको आपकी खुशी मिल गई, काम मैंने भी किया है, मुझे भी खुश कर दीजिए। अरे आपका काम और किस काम का? मेहनत तो मैंने भी किया ना। तो एक काम कीजिए, आप इस आदमी को अपने साथ ले लीजिए। सच बोलने में मान, झूठ बोलने में मान जी। अरे छोड़िए मिर्जा साहब, अब इसे भी माफ कर दीजिए। तो फिर आप मुझे खुश कर देंगे? हाँ हाँ ठीक है, चलो आप कभी देखें। आओ नासिर, मरियम, ये खुशी की खबर चल के तुम्हारी अम्मी को बताते हैं। चलिए। उनसे मिलने के लिए तुम्हें बेताब हूँ। चलिए अब्बा जान। और मैं अपने खजाने से मिलने के लिए। AD1 sir, ADG2 sir, the directors and officers of DTRTIs, course team of 67 batch, and staff members, technicians, and especially the OTs of 67 batch for making this event a grand success. These people have put in a lot of effort in this, and this play was directed by Prasad Chapekar. Thank you very much. One by one, Mirza Kumar Abhinav. Farooq Pandit. Azra Nidhi. Asir Navid. Nambu Gaurav Shukla. Sangeeta Amolji. Mariam Mera. Lala CM. Anku Bajinder. Inspector Nair. Aslam Mia Saujandar. You are aided on the music by Satyakam and Ved Prakash and lights by Vaibhav Devi and Amsukar. Thank you.